संवत 2025 विक्रमी भाद्र शुक्ल दशमी सोमवार 2 सितंबर 1968 के प्रातःकाल गीता वाटिका गोरखपुर के पंडाल में पूज्य श्री बाबूजी का प्रवचन। मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्धावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः ये राधाष्टमी महोत्सव के रूप में एक छठी के उत्सव को छोड़कर कल संपन्न हो चुका। कल ये प्रार्थना की गई थी कि राधा भाव को हम लोग समझें, उसको ग्रहण करें, उसको जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन महोत्सवमय हो जाएगा। वास्तविक उत्सव जीवन का वही होता है जब जीवन में से शोक, विषाद, भय, चिंता, आसुरी संपत्ति के सारे दोष दुर्गुण ये निकल जाते हैं, तभी जीवन महोत्सवमय है, नहीं तो शोकमय है। भय स्थान सहस्राणि शोक स्थान शतानि च, सैकड़ों सैकड़ों भय के स्थान, सैकड़ों सैकड़ों शोक के स्थान। जो वस्तु मिली है वो कहीं चली न जाए, ये सबको भय लगा हुआ। चली गई तो उसके लिए मन में नितांत विषाद है, शोक है, रोना है। बस इन्हीं दो के चक्कर में हम सब लोग पड़े हुए हैं। तो उत्सव कहाँ है? महोत्सव तो दूर रहा, उत्सव ही नहीं है। रात दिन रोना रोना, ऊपर से हंसते भी हैं तो अंदर रोते हैं। जब तक अंदर की आग नहीं बुझती तब तक बाहरी ठंडक से अंतरात्मा को शांति नहीं मिलती। तो राधा भाव हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में आ जाए, वो हमारा स्वभाव बन जाए, ये हमारा उद्देश्य है। अब उसको हम समझें, उसको हृदयंगम करें, जितना जितना जैसे हो सके। सबके द्वारा पूर्णतया ग्रहण एक साथ नहीं होता। जितना जितना ग्रहण हो उतना उतना ग्रहण करें और उतना उतना उसको जीवन का स्वभाव बना लें। आगंतुक वस्तु नहीं, आई हुई चीज तो चली भी जाती है, पर वो चीज जब स्वभाव बन जाती है, स्वरूप बन जाती है, तो जाने का कोई प्रश्न नहीं रहता। तो कल
में बात हुई थी कि ये अनंत समुद्र हैं और ये समुद्र की अनंत तरंगे हैं। उन तरंगों में जिन जिन तरंगों का हम स्पर्श प्राप्त करें, जिन जिन तरंगों को हम समझें, उनका हम अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। इतना ही हम कर सकते हैं और यही हमें करना चाहिए। तो कि आज का जो पद आपने अभी गाया है, इसका भाव यही है, वही समर्पण का भाव। उसकी एक तरंग है। ये पहले थोड़ा सा इसका अर्थ हम लोग बातचीत में समझ लें, इसके बाद फिर और तो वो श्री राधा के किसी समर्पणकर्ता के ये वाक्य हैं। वो कहते हैं, मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन तुम सब धर्म। बहुत सी चीजों में मनुष्य की ममता होती है। जो कुछ निम्न स्तर के हम लोग होते हैं, उनकी ममता बुरी चीजों में, बुरे कामों में, बुरे आचरणों में, बुरे वादों में, बुरे मतों में, बुरी संगत में ममता होती है। ये मेरा है, उनको मेरा मानते हैं। जो संसार के लोग हैं वो धन जन मान कीर्ति यश इनको मेरा मानते हैं। जो इससे आगे बढ़े हुए वो धर्म को मानने वाले, धर्म मेरी चीज, धर्म का नाश न हो, सब कुछ चला जाए, ये सब जिस एक मेरे में आकर के समा जाते हैं, वो अनन्य ममता वाला एक कोई प्रिय होता है और उसी के प्रति समर्पण होता है। वो प्रिय श्री राधा का भगवान है। प्रत्येक जीव का वो प्रिय परमात्मा है। तो उन्हीं के शब्दों में, मेरे धन जन जीवन तुम ही, मेरे धन तुम हो, मेरे निज परिवार के आदमी तुम हो, मेरे जीवन तुम हो, मेरे शरीर तुम हो, मेरे मन तुम हो और मेरे सारे धर्म तुम हो और मेरे सारे सुखों के महल तुम हो। सारे सुख मेरे तुम ही में बसते हैं। तुम ही मेरे सकल सुख सदन। प्रिय निज जन, तुम ही मेरे अपने हो। जन और निज जन, जो बिल्कुल अपना होता है वो निज जन कहलाता है। और तुम ही मेरे प्राणों के रहस्य हो, प्राणों के मर्म हो, प्राणों के प्राण हो। तुम ही एक बस आवश्यकता, तुम ही एकमात्र हो पूर्ति। मेरे जीवन की आवश्यकता केवल तुम ही हो और उस आवश्यकता की पूर्ति भी तुम ही हो। जरूरत भी तुम और जरूरत की पूर्ति जिसके द्वारा होती है वो भी तुम। तुम ही एक सब काल सभी विधि हो उपास्य सुचि सुंदर मूर्ति। सभी समय, सभी कालों में, सभी प्रकार से एकमात्र तुम ही मेरे उपास्य हो। किसी का धन उपास्य होता है, किसी का मान उपास्य होता है, अलग अलग उपास्य अपने अपने होते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे तो तुम ही उपास्य हो। और तुम कौन से हमारे उपास्य हो? कि
जो बड़े पवित्र सुंदर हो, केवल सुंदर नहीं, पवित्र सुंदर। जहाँ केवल सुंदर की कल्पना होती है वो हमारा वो सुंदरता का एक काल्पनिक मोह होता है। जिस सौंदर्य में केवल बाहरी आकर्षण है और जो सौंदर्य केवल बाहरी वासनाओं की पूर्ति का साधन बनना चाहता है, वो सौंदर्य है ही नहीं। वो तो एक विनाशक चमकदार चीज है जिसका स्पर्श करने पर अंदर आग लग जाती है, हम भस्म हो जाते हैं। वो एक ऐसा मधुर विष है जो पान करने के समय अच्छा मालूम होता है। विषयेंद्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमेव। जो इंद्रिय के साथ विषय का संयोग होने पर बड़ा मधुर अमृत सा मालूम होता है, पर जिसका परिणाम जहर सा होता है। ऐसा वो बाह्य सौंदर्य वो अपवित्र है। पवित्र कौन सा सौंदर्य है? जो हमारे आत्मा के आवरित सौंदर्य के आवरण को दूर कर दे और हमारे आत्मा के सौंदर्य को प्रकाशित कर दे। हमारे आत्मा की सुंदरता जो भौतिकता के द्वारा आच्छादित हो रही है, इसीलिए हम आत्म विस्मृत हैं, इसीलिए हम आत्म सुख से वंचित हैं, इसीलिए हम जो नित्य हमारा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें इसी आवरण के कारण से हम विमोहित होकर उससे अलग हो रहे हैं। तो यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि है तो मिथ्या, पर छूटनी बड़ी कठिन। इसी को आवरण कहते हैं। आवरण पर्दा हट जाए, किसी प्रकार का पर्दा रहे नहीं, तो हमारे आत्मा पर जो माया का आवरण है, इस आवरण को लेकर हम अपने ही अंदर नित्य विराजित भगवान के सौंदर्य माधुर्य से वंचित हैं। वो सौंदर्य माधुर्य हमारे आत्मा में होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देता, अनुभव में नहीं आता। वो जिसके द्वारा अनुभव में आ जाए वो सौंदर्य पवित्र है, और वो सौंदर्य है जिसका, उसी का नाम भगवान है। तो सुच सुंदर मूर्ति, तुम जो हो वो पवित्र सौंदर्य के श्री विग्रह हो। तुम ही मेरे सारे काम हो और तुम ही मेरे सारे धाम हो। रहने के स्थान तुम ही और करने के काम तुम ही, और तुम ही एकमात्र मेरे महान लक्ष्य हो। लक्ष्य का अर्थ है निशाना जहाँ लगे, हमें जहाँ जाना हो, गंतव्य जो हो, साध्य जो हो, तो वो केवल मात्र तुम ही हो। और तुम आठों पहर मेरे मन मंदिर में बसे रहते हो। बाबा ने कहा ये ठीक नहीं, ये पंक्ति ठीक नहीं, तो पंक्ति बदली गई। आठों पहर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। वो तो रस के उपासक है ना, तो भगवान मन मंदिर में तो भगवान बसते हैं, पर रस सरोवर में बसने वाले रस स्वरूप, इसमें कुछ विशेष रस का आस्वादन है। तो इसको आठों पर बसे रहते तुम मम मन मंदिर में भगवान, ये तो अंतर्यामी सभी के बसते हैं। तो यो नहीं, इसको यूं किया कि आठों पर सरसते रहते तुम मन सरोवर में रसवान। हाँ, रस लेते रस देते।
सभी इंद्रियों को तुम शुचितम करते नित्य स्पर्श सुखदान बाह्याभ्यंतर नित्य निरंतर तुम छेड़े रहते निजतान। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां इस प्रकार की वो बहिर्मुखी हो रही हैं कि हम तुच्छ सांसारिक भोग्य विषयों को ही इंद्रियों का विषय मानते हैं। पर ये भगवान का जो स्पर्श है वो सुचितम है, शुचि नहीं है, सुचितम है। तो सारी इंद्रियां जब इस सुचितम स्पर्श सुख का अनुभव करे तब इंद्रियां धन्य होती हैं। तो वो कहती हैं कि ये तुम ऐसे हो जो निरंतर हमारी सभी इंद्रियों को नित्य निरंतर सुचितम स्पर्श सुख दान करते रहते हो, दूसरी चीज को आने देते नहीं। बोले तुम ऐसी तान छिड़े रहते हो अंदर। वो लोग कहते हैं ना कि भाई वो तुलसी की आवाज नगारे की आवाज में कहाँ सुनाई दे, तो वो नगारे की आवाज तो बड़ी बड़ी वो तीव्र होती है, घन होती है, मधुर नहीं होती। पर इनकी जो तान है, इसलिए तान है, तान में वो स्वर की मधुरता की सूचना है। तान छिड़े रहती है। तो निरंतर तुम हमारे जीवन में भीतर नहीं बाहर भी बाह्याभ्यंतर नित्य निरंतर क्षण भर के लिए भी तो तुम थकते नहीं, और बाहर भीतर का कोई प्रश्न नहीं, बाहर भी और भीतर भी नित्य निरंतर तुम अपनी तान ही छेड़े रहते हो, दूसरी तरफ मन जाने का प्रश्न ही नहीं होता। और इतना ही नहीं महाराज, फिर एक और करते हो, तुम आंखों के सामने से कभी हटते नहीं। ये सच्ची बात है भला, जहाँ पर हमारा समर्पण, ये उस दिन अपने बात हुई थी, वो याद होगी। ये वृत्ति जब ध्येयाकार होती है किसी विषय में, विषय वहाँ पर उपस्थित नहीं है, न होते हुए भी किसी विषय के आकार की जब हमारी वृत्ति बन जाती है, तो वो वस्तु बिना हुए भी मन उसे कल्पित कर देता है और हमें दिखने लगती है। बोले ये हिस्टीरिया का रोग होता है ना, ये बहुत मोटा उदाहरण है। उसके सामने कोई आदमी आया नहीं है, दिखता नहीं है, पर उसके मन की कल्पना, बोले वो बोल रहा है, वो दिख रहा है, वो उससे डर लग रहा है, वो उससे आनंद मिल रहा है। ये सब रोग के कारण से चित्त की किसी विषय में एक तानता होने पर उस वस्तु का वहाँ पर, ये जगत क्या है, ये जगत क्या है, ये जगत सारा मन ही पर तो आधारित है। भगवान के संकल्प का अर्थ है जगत, हमारे संकल्प का अर्थ है हमारा जगत है। तो वही हमारा दृष्टि मन है, उनका समष्टि मन है। तो ये स्वप्न में हम सोते हैं, उस समय क्या वो वस्तु हमारे बिछौने पर नदी में तैर रहे हैं। वहाँ नदी हो तो बिछौनी बह जा नदी है थोड़ी, पर क्या वो नदी में तैरने वाला उस समय झूठ बोलता है क्या? ठीक ठीक नदी में तैरता है, ठीक ठीक उसके सामने वो वस्तु इंद्रियों को स्पर्शित होती है, जरा भी इसमें कसर नहीं। तो इसी प्रकार से संसार के वो विषय जो कहीं नहीं है, वो विषय भी चित्त की एक तानता होने पर मूर्तिमान हो जाते हैं कल्पना से। और भगवान तो सब जगह पर हैं।
भगवान के समर्पित यदि हमारा जीवन हो जाए और हम भगवान सब जगह हैं, इस निश्चय के साथ अपने भगवान को हम देखने लगें, तो वो केवल ध्यान के विषय नहीं रहेंगे, वो हमारी दृष्टि के विषय हो जाएंगे। ध्यान के विषय नहीं रहेंगे, वो हमें दिखने लगेंगे ज्यों के त्यों। जहाँ हम जाएंगे, कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तुझसे संयोग, न तो तुम कभी आंखों से परे होते हो और न कभी विलग होते हो। संयोग का त्याग करते हो, तो भूले मिले रहते, करते करवाते निर्मल। ये जगह जगह पर निर्मल, अमल, शुचि, शुचितम, ये शब्द इसीलिए आए हैं कि हम लोगों की दृष्टि ये बहुत ज्यादा निम्न स्तर पर आई हुई है ना, तो उसको सावधान करने के लिए। नहीं तो भगवान की लीला में इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द बतावे क्या वो अशुचि है, ये बात नहीं, पर ये केवल इसीलिए हम लोगों की अपवित्र बुद्धि कहीं भगवान को अपवित्रता की तरफ न ले जाए। हम लोग कहीं अपने दृष्टि दोष से भगवान को कहीं किसी गंदे स्थान पर न पहुंचा दें, इसलिए ये शब्द आते हैं। तो भूले मिले कर रहते, करवाते करते निर्मल रस संभोग। रस संभोग तो होता है। ये एक बात और बहुत समझने की है, ये असली तो समझ में आता है अनुभव होने पर। रस जो है ना, रस वो केवल एक भगवान ही है, और जगत में पुरुष विरस अरस है, या कुत्सित रस है, या बीभत्स रस है, विपरीत रस है, और या अरस है। तो ये निर्मल रस की प्राप्ति कहाँ होती है? रसो वै सह, भगवान जो है कि रस स्वरूप है। जो निर्मल आनंद को जो ग्रहण करे, निर्मल आनंद का जो आस्वादन करा दे, वो है रस आनंद। और रस दोनों दो चीज नहीं है। भाव और रस ये दोनों एक ही चीज की दो दिशाएं हैं, एक ही वस्तु की। इन दोनों के बिना, रस के बिना भाव का और भाव के बिना रस का न अस्तित्व है, न प्रकाश है, न विकास है, न विलास है। ये चारों शब्द ध्यान में देने की। तो जहाँ भी रस और भाव का विकास और विलास है, वहाँ पर तो दोनों प्रत्यक्ष हैं। और जहाँ रस है वहाँ भाव है ही, जहाँ भाव है वहाँ रस है ही। तो इसलिए ये जगत के जितने भी जिनको हम रस मानते हैं, ये रस रस नहीं है। ये तो हमारी कुत्सित रुचि का परिणाम है, जो हम अरस में रस की कल्पना करते हैं, कुत्सित रस में रस की कल्पना करते हैं, विपरीत रस में रस की कल्पना करते हैं। जिस प्रकार से शराब के नशे में आदमी गंदे नाले में पड़ा हुआ ये बकता है कि कितने आराम में हूँ, देखो मैं कितने आराम में हूँ। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा उन्मत्त भूतम जगत, प्रमाद की मजरा को पीकर सारा जगत उन्मत्त हो रहा है, बस वही दशा, नहीं तो यहाँ रस नहीं। लेकिन वो समर्पण करता ये कहता है कि ये जितनी भी बातें हैं ये कहने सुनने की, इनसे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल तुमसे है, तुमसे भिन्न कुछ रहता ही नहीं। हमारे तो हुए सभी संकल्प भंग, मैं मेरे के समूल तरु छिन्न। ये मैं और मेरा
अहंता और ममता, यही इस प्रपंच महान वृक्ष के मूल हैं। तो ये मूल मैं और मेरा जो संसार के इन प्राकृतिक पदार्थों के साथ संयुक्त किए हुए हैं हमको, इसी का नाम है, इसी का गीता की भाषा में पुरुष का प्रकृतिस्थ होना इसे कहते हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। इसी का नाम जीव है, जो अपने स्व से, आत्म स्वरूप से, रस स्वरूप से विच्युत होकर, विच्युत होना मानकर, अलग होना मानकर प्रकृति में स्थित हो गया। अब प्रकृति है अनित्य, प्रकृति है अपूर्ण, प्रकृति है परिवर्तनशीला, और प्रकृति में अनेकों प्रकार के रंग बदलते हैं। तो जहाँ वो प्रकृति में स्थित हुआ, कभी बीमार हो गया, कभी अच्छा हो गया, कभी जन्म हुआ, कभी मृत्यु हुई, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति, ये जितने भी द्वंद्व हैं ये सारे के सारे प्रकृति में हैं। तो भगवान ने कहा कि ये पुरुष जो प्रकृति में स्थित हो जाता है तो प्रकृति के गुण इस पर आकर के सवार हो जाते हैं, और उन्हीं के कारण से ये अच्छी बुरी योनियों में जन्म होता है, और उसी के कारण से ये अपने आप को सुखी दुखी मानता है। नहीं तो सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना, जहाँ स्वस्थ हो गया, ये डॉक्टर वैद्यों की स्वस्थता दूसरी और आध्यात्मिक स्वस्थता दूसरी। जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है, वो निरामय है, वो बीमार नहीं है, और जो प्रकृति में स्थित है वो अस्वस्थ है, वो स्वयं से हट गया, वो प्रकृति में स्थित हो गया तो वो बीमार है, और वो बीमारी कभी मिटती नहीं बाहरी दवाओं से, कभी नहीं मिटती। वो तो भगवान के भजन से, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। भेषज प्रहलाद ने कहा, वो अग्नि में डाल दिए गए तो वो ये जितना भी जिस किसी में विभूति मत्व है, जितनी भी आत्मात्व है, प्राणत्व है, ये सारा भगवान का है, भगवान है। ये अगर हट जाए तो क्या मुर्दा? अग्नि में से अग्निपना निकाल ले तो अग्नि रहती नहीं, तो अग्नि में से तो अग्नि में डाल दिया प्रहलाद को। अब भगवान ने सोचा कि ये तो अग्नि में डाला गया है, पर डाला ये तो मुझ में पड़ा है ना, ये तो अग्नि को अग्नि मानता नहीं, ये तो भगवान मानता है। तो अग्नि को जलाती है क्या? अग्नि से अग्नि को ताप प्राप्त होता है क्या? ये विष्णु पुराण में आया बड़ा सुंदर एक दृष्टांत। जब उनको सांपों से कटवाने ले चले तो प्रहलाद के मन में आया कि सांपों से कटवाने ले चलते हैं तो ये सांपों का जहर सांपों को तो लगता नहीं, तो हमारे तो भगवान है और हम भगवान के हैं, तो उनका जहर हमको क्यों लगेगा? जहर है ही नहीं, हम तो उनके हैं, वो हमारे हैं, तो चलो खूब मजे में। तो सांपों का जहर उतर गया, जहर लगा नहीं। तो जब अग्नि में डाले गए तो अग्नि में से अग्निपना भगवान ने निकाल लिया। तो लोगों को तो अग्नि जलती हुई दिखे और दूसरों को जला भी दे, पर प्रहलाद के लिए अग्निपना नहीं। प्रहलाद अपना आराम से बैठे भगवान का नाम जप कर रहे। हिरण्यकशिपु ने देखा कि अब तो जल गया होगा, जरा शत्रु की हमारा रात दिन विरोध करने वाला, जरा उसकी जली हुई राख को तो देख ले, संतोष हो मन में। तो ये गए वहां पर, तो वो तो बैठा हुआ राम नाम जप रहा है, अग्नि जल रही है,
अरे बोले प्रहलाद क्या हुआ? पर हुआ क्या, नाम जप रहा हूँ ना। वो कैसे जल जाए बेचारे। वो शंख मुनि के सिर में लगा कर, कथा सुनी है ना आपने? नहीं सुनी? ये भी बड़ी मजे की कथा बीच में सुना दें आपको। ये जैमिनी और समेत परम की कथा है। ये जब अश्वमेध यज्ञ किया पांडवों ने, तो इनका अश्व विश्व विजय के लिए निकला, तो सारी पांडव वाहिनी उसकी रक्षा पर साथ रही जहां जहां पर वो गया, और जहां खास जगह वहां पर अर्जुन युद्ध के लिए प्रस्तुत साथ रहते, और लोग लड़ लेते जहां खास युद्ध कोई हो। वे हंसध्वज नाम के एक राजा थे, बहुत सुदूर प्रांत में कहीं रहते, हिंदुस्तान से बहुत दूर। उस समय सभी जगह आर्य साम्राज्य था, सारे विश्व भर में सारा विश्व आर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। आर्य साम्राज्य वहां पर बहुत दूर। तो हंसध्वज जो थे, इनको ऋषियों से पता लग चुका था कि भगवान का अवतार हो चुका है, श्री कृष्ण के रूप। किसी प्रकार उनके दर्शन हो जाए, और किसी प्रकार दर्शन ही न हो जाए, कहीं उनके चरणों में प्राण चले जाएं तो सबसे अच्छा। तो जैसी जिसकी कामना होती है, सच्ची कामना यदि होती है तो भगवान पूर्ण करते हैं। तो उधर से घोड़ा आ रहा है पांडवों का, ये हंसध्वज ने सुना। तो हंसध्वज के मन में बड़ी सांत्वना हो गई, तो कि जब पांडवों का घोड़ा आता है तो अर्जुन साथ होंगे, और अर्जुन साथ होंगे तो अपने अर्जुन से लड़ना है, और इतना छका देना अर्जुन को कि श्री कृष्ण ने उनके सारथी आई जाए, अपना काम बन गया। और एक बात और, ये भगवान के जो भक्त होते हैं ना, यद्यपि इन पर नियम लागू नहीं होते, पर ये नियम और संयम की मूर्ति होते हैं स्वयं। नियम लागू तो वहाँ हो जहाँ नियम न चलता हो, जहाँ नियम पहले से सेवा करने को तैयार। तो इनके राज्य में एक नियम था, केवल राज परिवार के लोग ही नहीं, तमाम प्रजा जन भी सब एक पत्नी व्रती थे। पातिव्रत ही स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए एक पत्नी व्रत, ये इनके राज्य का नियम। सब बड़े सदाचारी, बड़े सदाचारी, बड़े साधु चरित्र, बड़े उन्नत मानस, प्रजा की सेवा करने वाले राजा, अपने विलास के लिए कुछ भी नहीं करने वाले सच्चे राजा। इन्होंने अपनी सभा बुलाई, तय किया कि अपने पांडवों से बैर नहीं है, और अपने अभिमान नहीं है कि हम लोग अपने शौर्य को दिखाकर पांडवों पर विजय प्राप्त करें। हमारा मतलब, हंसध्वज ने साफ कह दिया, हमारा मतलब तो श्री कृष्ण के दर्शन करना। तो घोड़े को पकड़ लिया जाए, और किसी शर्त पर भी बिना युद्ध के घोड़ा छोड़ा न जाए। हो गई तय बात, घोड़ा पकड़ लिया गया। पांडवों की ओर से संदेश आया कि देखो पांडव हैं, ये हरेक के साथ लड़ना नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, हार जाओगे, सब मर जाओगे, छोड़ दो घोड़ा। उन्होंने तो वहां तो पहले से सोची हुई बात थी, बोले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, घोड़ा नहीं छोड़ रहा है। अब तय हो गया युद्ध का समय। ये हमारे यहाँ जो धर्म युद्ध था, धर्म युद्ध के कई बड़े सुंदर नियम थे। जिसके पास शस्त्र न हो उस पर कोई शस्त्र नहीं चलाता। अभी ऐसी बात नहीं कि भाई सारे नगर में निरीह लोग हैं, अस्पताल में बीमार पड़े हैं और ऊपर से बम बरसा दिया जाए। नगर के, ग्राम के निरीह लोग
और कहीं अणुबम फेंक दिया, लाखों की संख्या में एक साथ लोग मर गए। ये राक्षसी युद्ध है, ये राक्षसी अत्याचार है, ये धर्म युद्ध नहीं, हमारी रणनीति इससे सर्वथा विपरीत। पशु पक्षी को नहीं मारते, किसी के पास हथियार नहीं तो उसे कहते कि तुमको लड़ना हो तो हथियार ले लो हमारे पास और हमसे लड़ो, नहीं तो हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। बेहथियार वाले के साथ लड़कर क्या अपने शौर्य को लजाना है? वो अपने को लजाना मानते, इस प्रकार के। तो ये समय निश्चित हो गया कि कल प्रातः काल ठीक इस समय युद्ध आरंभ होगा। हंसध्वज ने अपने राज्य में घोषणा करवा कि ठीक ठीक इस समय से पूर्व जितने वीर हैं सब के सब अच्छी तरह से शस्त्र सुसज्जित होकर रणभूमि में पहुंच जाए और काम संभाल लें। जो उस समय तक नहीं पहुंचेगा वो तेल के उबलते हुए कड़ाहे में डाल दिया जाए। ये व्यवस्था दी किसने? दो बड़े कट्टर ब्राह्मण ऋषि थे, बड़े कट्टर, धर्म के इतने अधिक मानने वाले कि वैसे लोग बहुत कम होते। उनकी बात भी एक बीच में सुनाऊंगा। हाँ, उनका नाम था शंख और लिखित। किंतु इनकी एक बात और सुना दूं बीच में, इन दोनों में बंटवारा हो गया भाई भाई में, बड़ा प्रेम आपस में। बंटवारा होने के बाद बड़े भाई के यहाँ छोटे भाई एक दिन गए हुए थे, मन में आया फल पका हुआ था बगीचे में, एक फल तोड़ लिया, ले लिया, खा लिया, कुछ भी कर लिया। बड़े भाई जब आए तुमसे कह दिया कि एक फल तोड़ा था हमने ले लिया। बोले बड़ा अच्छा, क्या तुमको जरूरत थी? ये तो बात हो गई प्रेम की, भाई बने की। अब बात आई धर्म की। तो बड़ा भाई पूछता है, शंख पूछता है लिखित से कि भैया तुम स्मृति बनाने वाले, हम स्मृति बनाने वाले, तुम बताओ किसी दूसरे की चीज उसके बिना पूछे अगर ले ली जाए तो उस क्रिया का क्या नाम होगा? उसे स्मृतिकार क्या कहेंगे? तो कहा उसे चोरी कहेंगे भाई साहब। तो ठीक चोरी कहेंगे? बोले हाँ चोरी कहेंगे। तो तुमने बगीचे में से जो फल लिया ये तुमने चोरी की या नहीं? मैं जरूर चोरी की। बड़े प्रेम से बात हो रही है, भला ये नहीं कि एक फल ले लिया और भाई साहब नाराज हो गए। ये बात नहीं, भाई साहब पर बड़े प्रसन्न है छोटे भाई कि देखो हमारे धर्म की रक्षा ये कर रहे हैं। अच्छा बोलिए बताओ लिखित कि चोरी का दंड क्या होता है? बोले चोर का हाथ कटवा दिया जाए। लिखित कहता है। तो बोले अच्छा तुम जाओ राजा के पास जाओ, दंड विधान करना हमारा ऋषियों का काम और दंड प्रदान करना राजा का काम, शासक का काम। तुम जाओ शासक के पास, दंड ग्रहण करो। लिखित मुनि गए राजा के पास। राजा ने प्रणाम किया, ऋषि आए हैं, सम्मान किया, पूजा किया, दिया, आसन दिया, बैठाया। बोले महाराज कैसे पधारे? बोले मैंने चोरी की है और मैं दंड ग्रहण करने आया हूँ, तुम मेरे हाथ कटवा दो। महाराज पहले सुन तो नहीं, क्या मुकदमा है, क्या केस है, कैसे चोरी की? आपने कहा कि बोले मेरे भाई के बगीचे में हमारा बंटवारा हो चुका था, उनसे बिना पूछे मैंने एक फल तोड़ लिया। बोले क्या भाई नाराज हुए? नाराज क्यों होते? वो तो मेरे भाई हैं, मैं मांगू तो सब चीजें मेरे को दे दें, नाराज की कोई बात ही नहीं है। तब बोले फिर चोरी कही? बोले चोरी इसलिए हुई कि उनकी संपत्ति थी, बिना कहे मैंने उसको ले लिया तो ये चोरी तो हुई। बोले महाराज ये कहे कि चोरी, आप जाओ कोई बात नहीं। अब खींच गए। बोले तुम शासक हो कि तुम ये कानून के बनाने वाले हो? कानून के बनाने वाले हम, तुम पालन करवाने वाले। पालन करवाओ नहीं तो उतरो शासन से। तुम्हारा अधिकार नहीं है ये कहने का कि हम कानून कैसे बना, क्यों बना और क्यों क्या काम में लिया जाए। कानून बनाना हमारा काम। हाथ कटवा दिए, हाथ कट गए।
अब हाथ कटने की तो हाथ में वेदना है, पर धर्म की रक्षा हो गई। मैं स्वयं स्मृतिकार, मैं तो प्रमाद में आ गया था, पर भाई ने मेरी रक्षा की। बड़ा प्रसन्न मुद्रा से भाई के पास आया, सिर से प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए भाई। श्राद्ध का दिन तर्पण करना, बोले लिखित काम तो करो, जाओ तर्पण करके आओ, पिताजी को अंजलि दे आओ। अब पिताजी को अंजलि तो हाथ हो तब न दे, पर ये कैसे कहेंगे नहीं जाऊंगा। गए, नदी में उतरे, स्नान किया, अंजलि के लिए जब जल लेने लगे तो हाथ जोंगे तो हो गए, हाथ जोंगे तो हो गए। ये संख और लिखित इतने कट्टर, तो ये संख ने ये व्यवस्था दी थी हंसध्वज की कि जो समय पर न आवे उसको तेल के कढ़ाई में उबलते में डाल दिया जाए, वहां मैं रहूंगा, पहरे पर मैं रहूंगा। शंकर जी खड़े हो गए, तेल उबल रहा। ये बड़े हमारे यहाँ शास्त्रों में कैसी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। लोग तो पुराणों का नाम सुन के चिढ़ने लगे तो वो रत्नों से वंचित रह गए। एक और सुनाऊंगी इसी प्रसंग के बाद। ये उनके एक लड़के, छोटा लड़का था, सबसे छोटा, उसका नाम था सुधन्वा, सुधन्वा नाम था। वो अभी विवाह हुआ था कुछ दिन को। वो पहले अपनी माँ के पास गया, आज्ञा लेने, माँ रण में जा रहा हूँ। तिलक किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा विजयी हो या भगवान के चरणों में प्राण त्याग कर दे। बहन के पास गया, बहन ने यही कह दिया। अब पत्नी के पास, वो नवविवाहिता पत्नी, वहां गया, वहां कुछ विनोद आरंभ। अब वो क्षत्रियों का विनोद, शूरों का विनोद, और ये वीरांगनाओं का विनोद कैसा होता है, ये जरा समझने की बात है। वो पत्नी बोली, वो नवविवाहिता लड़की बोली कि स्वामिन, आज तो आपका व्रत भंग होगा। तो व्रत भंग कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि आप भगवान के श्री चरणों में देह त्याग करेंगे तो मुक्ति आपको वर्ण कर देगी। तो मुक्ति स्त्री है कि नहीं? तो आज का एक पत्नी व्रत भंग हो गया आज, तो जाइए आप, आज आपका व्रत भंग हो जाएगा। सुधन्वा बोला कि मेरा ही नहीं भंग होगा, तेरा भी पातिव्रत आज भंग होने वाला है। बोला मेरा कैसे भंग होने वाला है? बोले मैं जब मर जाऊंगा तो तू मेरे शव के साथ सती होगी, तो तुमको मोक्ष वर्ण कर लेगा। आकर मोक्ष पुल्लिंग है, तुमने किसी पुरुष का वर्ण कर लिया तो तुम्हारा पातिव्रत भंग हो गया। ये तो विनोद थे। नवविवाहिता पति पत्नी के रण में जाते हुए ये वीरों के विनोद थे। अब ये कुछ देर हो गई, समय पर पहुंचने में कुछ देर हो गई। अब शंख और लिखित बड़े सावधान, वहां पर, यहाँ पर शंख जी खड़े और वहां पर लिखित जी देख ले कौन आया कौन नहीं आया। बोले कौन आया? सब आ गए, एक सुधन्वा नहीं आया। भेजो सामने आदमी। दीवान जी मंत्री सुधन्वा के सामने गए लेने के लिए। क्यों नहीं आया, कारण जानो। सुधन्वा रास्ते में मिले, सुधन्वा से कहा कि भाई तुम क्यों नहीं आए? बड़ी देर हो गई। महाराज आज्ञा है, पिताजी की आज्ञा है, आपको तेल के कढ़ाई में देना का स्वीकार। दुख एक मन में है, वो इतना ही दुख है कि भगवान के चरणों में प्राण त्याग करने का मन था। वो तेल के कढ़ाई में प्राण त्याग हो, ये मैं नहीं चाहता था। और प्राण त्याग के लिए तो मैं आया ही था, मरने के लिए तो आया ही था।
उपाय नहीं। तो राजा के पास गए मंत्री कि वो यूं कहता है सुधन्वा। तो राजा ने कहा जरा ऋषि जी से पूछ ले। ऋषि जी से गए, पूछे तो ऋषि जी खींच गए, बोले ये तुम मुझसे पूछता है कि क्या करें, तेरा बेटा इसलिए। दूसरा होता तो तू क्या मुझे पूछने आता कि काहे में डालें कि नहीं डालें, ये रियायत करना चाहता है। बड़े कड़े, फिर डालो तेल की कढ़ाई। अब वो तो तेल के कढ़ाई में गिरा, गिरते ही उसने भगवान के नाम की ध्वनि लगाई, अंदर से और बाहर से ध्वनि होने लगी। तेल उसके लिए ठंडा हो गया। वही प्रहलाद वाली बात, तेल ठंडा हो गया तो खबर पहुंची कि वो तेल से जलता नहीं। तो शंख जी तो थे, लिखित जी भी आ गए। बोले कैसे नहीं जलता, बोले कोई मसाला डाल दिया होगा राजा ने जानबूझ करके जिससे न जले, पता लगाओ कि तेल उबलता है कि नहीं उबलता है। तो बोले कैसे पता लगाओ, बोले एक नारियल मंगवाओ। तो नारियल मंगवाया गया और वो पूरा का पूरा नारियल बिना फोड़े उस तेल के उबलते हुए कढ़ाई में डाला गया। तेल उबल रहा था, वो फूटा और शंख जी के यहाँ सिर में लगी। शंख के सिर में लगी। शंख बोले कि आज मैंने भक्त का प्रताप देखा। हम तो धर्मशास्त्र के निर्माता थे, आज हमने एक नया धर्मशास्त्र और देखा कि भगवान। तो बोले तुमने कुछ किया क्या? सुधन्वा बेटा बड़ा प्रसन्न को तो उठा करके गोद में ले लिया। शंख जी ने बाहर निकाल करके गोदी में लगा लिया, हृदय से लगाया, चूमने लगे, सिर पर हाथ फेरने लगे। तुम तो हमारे राज्य कुल को, हमारे यजमान के कुल को धन्य करने वाले तुम तो हो गए, इतने बड़े अच्छे। कुछ बताओ तुमने कुछ किया क्या? वो बोले करते क्या? सुधन्वा ने कहा करता क्या? मैंने सोचा कि मरना तो है, भगवान का नाम लेते हुए तो उनके चरणों का स्मरण करते हुए मरना। ये महाराज इसके बाद क्या हुआ, ये बीच में बात आ गई, इसलिए थोड़ा सा इतिहास। लड़ाई शुरू हो गई। अब लड़ाई में सुधन्वा के साथ अर्जुन का युद्ध। सुधन्वा इतना महान योद्धा और भगवान की ऐसी कृपा कि अर्जुन अस्त्र जस्त हो गए। अर्जुन की सारी कला, युद्ध कला शिथिल पड़ गई और अर्जुन घबरा। अब तो या हार है और या मृत्यु। जब ये स्थिति आ गई तब उस सारथी को याद किया। तब तो नया सारथी था, युद्ध महाभारत का तो था नहीं, कि तो मामूली युद्ध था, तो उनको क्यों साथ लाते। याद किया, याद करते ही आकर के घोड़ों के लगाम ले ली हाथ में। सुधन्वा ने दूर से प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, हाथी का बल है। अर्जुन ने प्रण किया कि ये बाण संधान कर रहा हूं, इस बाण पर मेरे रामावतार का अगर कोई पुण्य है तो सारा पुण्य अर्पित है और इस सुधन्वा का सिर ये बाण काट दे। सुधन्वा ने कहा प्रभु मेरे पास कोई पुण्य नहीं, मैं आपकी कृपा के बल पर प्रतिज्ञा करता हूं कि इस बाण को मैं काट दूंगा। दोनों की प्रतिज्ञा हो गई। जो वो कहता है कि सिर न काट, वो उसने प्रतिज्ञा की क्या सुधन्वा ने कि सिर न काटूं तो मैं जल मरूं। सुधन्वा का सिर काटने के बाद उसने कहा मैं अगर बाण न काट दूं तो मैं जल मरूंगा। और अर्जुन, और उसमें श्री कृष्ण ने अपना रामावतार का पुण्य अर्पण किया। दूसरा बाण अर्जुन सुधन्वा ने काट दिया।
कट गया बाण अर्जुन का। दूसरा बार फिर संधान। उसने कहा कि मेरे कृष्णावतार का सारा पुण्य इस पर रखता हूँ, सुधन्वा का सिर कट गया। सुधन्वा ने कहा भगवान आपके बल पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इस बाण को काट दूंगा। कट गया बाण। तीसरे में श्री कृष्ण बोले कि स्वयं मैं बाण के नोक पर बैठता हूँ और सुधन्वा का सिर अर्जुन ने कहा ये बाण मैं काट दूंगा, नहीं तो मैं जल मरने की प्रतिज्ञा करूंगा। सुधन्वा ने कहा कि भगवान आपके बल पर इस बाण को मैं काट दूंगा, अगर न काटूं तो मैं जल चढ़ा। अब चला बाण, उसके नोक पर श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से विराजमान। सुधन्वा ने बाण काट दिया। बाण कटा, उस बाण में प्राण आ गए, उस साथ उसके भगवान थे। बाण नीचे गिर गया, सुधन्वा की प्रतिज्ञा रह गई। अब वो बाण ऊपर उठा, उठ करके सीधा सुधन्वा के गले में लगा। भगवान ने गले लगा लिया। भगवान ने बाण पर बैठ करके गले लगा कर गोद में ले लिया, वही उसकी मृत्यु हो गई। ये भक्त वत्सल भगवान का, ये भगवान का इस प्रकार का। तो ये मैं बात कह रहा था उसकी प्रहलाद की। राम नाम जपतां कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्चात मम गात सन्निधौ पावक विरलब्ध सलिलायते सुधा। ये अधुना ये जो पावक थी अग्नि, ये मेरे लिए समय जल हो गई। ये राम नाम जो है ये सारे रोगों का नाश करने वाली एक दवा है। तो फिर वो कहती है कि भोक्ता भोग सभी कुछ तुम हो, तुम ही स्वयं बने हो भोग। भोक्ता भोग करने वाले तुम हो, भोग वस्तु तुम हो और भोग की क्रिया तुम हो। ये सब तुम हो और तुम ही मेरा मन बने हुए कभी योग का अनुभव करते हो, कभी वियोग का अनुभव करते हो। ये समर्पण का एक भाव है। मतलब कहने का ये है कि राधा भाव, गोपी भाव, इसका मूल है त्याग, और उस त्याग का लक्ष्य है प्रियतम का सुख। ये आप कहीं पर छोटी से छोटी भूमिका में, छोटे से अपने गृहस्थ के क्षेत्र से लेकर बड़े से बड़े अध्यात्म के क्षेत्र में एक ही सा काम करता, जहाँ त्याग होगा और जिस त्याग में जिसको आप अपना प्रेम देना चाहते हैं, उसको सुखी करना चाहेंगे, प्रेम हो जाएगा। बरसों की लड़ाई मिट जाएगी। पड़ोसी पड़ोसी में, मित्र मित्र में, गली गली में, गांव गांव में, प्रांत प्रांत में, देश देश में, सारे विश्व में यदि ये बात कहीं फैल जाए, उसके सुख के लिए हम त्याग करें, उसके सुख के लिए हम त्याग करें और उससे हम अपना सुख माने, तो दुखी कौन होगा? सब सबको सुख देना चाहेंगे तो सबको सुख मिलेगा। तो ये चीज जहाँ पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, उस स्थिति का नाम, और वो स्थिति जहाँ होती है उसका नाम ब्रज है, उसी का नाम ब्रज है। और ये स्थिति जहाँ पर क्रियाशीला होकर आनंददायिनी होती है, उसका नाम रस है। और ये रस जहाँ मूर्तिमान होकर राधा माधव के रूप में लीला करता है, उसका नाम ब्रजरस माधुरी है। ब्रजरस माधुरी है, वही भगवान का नित्य रास है। तो ये राधा के भाव में, गोपी के भाव में ये त्याग की शिक्षा है। तो ये शुरू होता है, इसका प्रारंभ होता है त्याग से। अब ये उत्सव कल संपन्न हो गया, कल कई लोग गए, आज बहुत से लोग जा रहे हैं। जहाँ प्रेम की ये दशा हो जाए कि जिस दशा में बाह्य ज्ञान न रहे, वहाँ
बाहरी क्रिया भी अस्त व्यस्त हो जाए तो कोई उसकी कीमत नहीं, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं। लेकिन जब तक होश है और जब तक हम किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ लोक दृष्टि में हम पर दायित्व है, वहाँ पर दायित्व अपना कुछ न समझे, कर्तव्य अपना कुछ न समझे, पर श्री कृष्ण को, श्री राधा के त्याग को हम कहीं लजा न दें, इतनी सावधानी अवश्य रखें। तो वहाँ त्याग का बर्ताव, त्याग का बर्ताव एक ही चीज याद रखने की है, ये चाहे हम इसको सामाजिक दृष्टिकोण से कहें, राजनीतिक से कहें, धर्म दृष्टिकोण से कहें, अध्यात्म से या विशुद्ध प्रेम से, जहाँ पर त्याग है वहीं पर सारी सफलता है और वहीं पर शांति है। त्यागा शांतिरनंतरम और अशांत से सुखम। त्याग से शांति होती है और शांति के बिना सुख नहीं। तो जहाँ जहाँ पर हमें कुछ करना पड़ता है वहाँ वहाँ पर त्याग की बात हम ख्याल में रखें। तो इस संबंध में जब आप लोग आज जा रहे हैं तो दो चार बातें व्यवहार की, जो इसके साधन में सहायक है, वो दो चार बातें आप लोगों से कह देनी है। जो याद रहे रखे, न याद रहे सही। पहली बात तो एक ये कि किसी भी प्राणी का कभी भी मन से, वचन से, क्रिया से बुरा न करें। किसी का अहित कभी न सोचें, न कहें, न करें। और ये समझें अपने मन में कि उसका अहित, उसका अशुभ हमारे सोचने करने से होगा नहीं। उसका प्रारब्ध जब उसे किसी अशुभ फल का दान देने योग्य आ जाएगा सामने, तब उसको वो फल मिलेगा। बुरा हमारे करने से मिलेगा नहीं, सोचने से मिलेगा नहीं। लेकिन हमने जहाँ सोचा, हमने जहाँ किया, हमने पाप किया और हमने राधा को लजाया किया। एक बात। और अपने को कोई दुख देता हो, दे कोई नहीं सकता, वहाँ ये समझे कि हमें कोई दुख दे नहीं सकता, हमारा कोई अशुभ कर नहीं सकता, हमारा कोई बुरा कर नहीं सकता। हमारा बुरा तभी होगा और तभी होता है जब हमारा अपना किया हुआ कोई कर्म फल देने को प्रस्तुत हो गया है, तब दूसरा निमित्त बना है। निमित्त बना है तो उसका अपना बुरा होगा, और जो अपना बुरा आप करता है वो बेचारा दया का पात्र है, दंड का पात्र नहीं, क्रोध का पात्र नहीं, क्षमा का पात्र है। तो अपने द्वारा दूसरे का बुरा होता दिखे तब तो ये समझे कि इसका बुरा मेरे लिए होगा नहीं, मेरा बुरा हो जाएगा। और दूसरे का बुरा करने की बात अपने मन में आवे तो ये सोचे कि मेरे द्वारा इसका बुरा होगा नहीं, होना होगा तो होगा नहीं। दूसरे के द्वारा अपना बुरा होने की कोई बात आवे तो ये सोचे कि इसके द्वारा मेरा बुरा होगा नहीं, मेरा बुरा मेरे कर्म से ही होगा। ये बेचारा अपना बुरा कर रहा है, इस पर क्रोध करके, द्वेष करके हम अपना बुरा क्यों करें? भगवान करे इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, ये निर्मल बुद्धि हो जाए। ये राधा भाव का आचरण है। एक बात। दूसरी बात, दो चीज पर ध्यान ज्यादा रखें, दो चीज का ध्यान छोड़ दें। कर्तव्य और त्याग, इन दो का ध्यान रखें। अर्थ और अधिकार, इन दो को छोड़ दें। जहाँ कर्तव्य और त्याग होगा
वहाँ अर्थ और अधिकार पीछे पीछे रहेगा। राम ने और भरत ने त्याग किया और कर्तव्य का पालन किया। तो भरत कहते हैं कि राज्य आपका, मेरा राज्य कभी हो नहीं सकता। राम की बात मान के किया, तभी पादुका को राजा बनाया। राम राजा रहे और भरत ने क्या किया, तो चाहे पादुका रही पर राज्य तो भरत ने किया ही। तो दोनों को राज्य मिला, दोनों के त्याग से, कर्तव्य पालन से अर्थ भी मिला, अधिकार भी मिला। तो अर्थ और अधिकार इन दो को छोड़ दे, त्याग और कर्तव्य इन दो को अपना ले। आज की दुनिया इससे बिल्कुल उल्टी है। आज हम सभी लोग प्रायः केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, राजनीति तो बहुत गिर गई, बाकी सभी क्षेत्रों में, केवल भारतवर्ष में नहीं है, सारे विश्व में आज हम दूसरे का तो कर्तव्य सोचेंगे पर अपना अधिकार सोचेंगे। दूसरा चाहे मर जाए, नष्ट हो जाए, हमारा अर्थ सिद्ध हो, ये सोचेंगे। इसी का फल है दुख और इसका फल होगा और भी दुख, और भी अशांति, और भी पतन। अभी जगत विकासोन्मुख नहीं है, विनाशोन्मुख है। और ये और भी भ्रम बुद्धि है हमारी। जब मनुष्य की बुद्धि तामसिक होकर के भ्रमित हो जाती है, तब उसकी बुद्धि का निर्णय विपरीत होता है। इसीलिए आज हमने, हमारे बड़े बड़े मनीषियों ने विनाश का नाम विकास रख छोड़ा है। विकास योजना भारतवर्ष की, जगत की, कहीं भी परिवार की, व्यक्ति की, समष्टि की, वो विनाश योजना है। जब तक कर्तव्य नहीं, जब तक संयम नहीं, जब तक त्याग नहीं, तब तक विकास नहीं होगा, विनाश होगा। ये ध्रुव निश्चित है। तो राधा भाव कर्तव्य और त्याग पर जोर देता है, अधिकार और अर्थ पर नहीं। इनका तो सर्वथा त्यागी होना चाहिए। इसके बाद एक बात और समझने की है, वो ये कि हमारे द्वारा किसी पुरुषार्थ करके, और वो भी अनुचित पुरुषार्थ करके, हम अपना काम सिद्ध कर लेंगे, ये मानना सर्वथा भ्रम है। ये जो आज चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई हो, बुरे साधनों से जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, वो बेचारे सभी दया के पात्र हैं। वो सभी भ्रम में, उनको मिलेगा उतना ही जितना मिलना है, बाकी पाप उनके पल्ले बंधेगा और वो उनके लिए भविष्य में बहुत बड़ी बुरी स्थिति को लाने वाला होगा। इसलिए जो कुछ भी संसार में जीवन का साधन है, उसको धर्मयुक्त और त्याग युक्त बनाना है। ये बात ध्यान में रखने की। इसके बाद हमारे पास तीन चीज है, मन है, शरीर है और वाणी है। इन तीनों के द्वारा हम तमोगुण का पोषण कर सकते हैं, रजोगुण का पोषण कर सकते हैं, सत्वगुण का पोषण कर सकते हैं और निर्गुण तत्व का पोषण कर सकते हैं। निर्गुण तत्व का नाम ही ज्ञान है और निर्गुण तत्व का नाम ही प्रेम है। सगुण तत्व में जहाँ सात्विकता है, वहाँ वो ऊपर उठाने वाला है। रज बीच की चीज है, तमोमुखी हुआ तो गिरा देगा, सतोमुखी हुआ तो कुछ ऊपर ले जाएगा, और तम तो गिराने वाला है ही, गिरा हुआ है ही। तो अपने इन तीनों को क्रियाबंध नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में रखें। मनुष्य जो है ये क्रियावान प्राणी है, ये कर्म जगत का प्राणी है, कर्मयोनि है। तो मनुष्य यदि ये चाहे कि हम निकम्मे होकर के बैठ जाएं, उसका मस्तिष्क मानेगा नहीं, फिजूल सोचेगा, खुराफात सोचेगा।
नहीं कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठति अकर्मकृत। बिना कर्म किए क्षण भर भी मानव रह नहीं सकता। इसलिए निरंतर सत्गुण युक्त विचार में, कार्य में अपने मन को, अपनी बुद्धि को, वाणी को लगाए रखे। इसका स्थूल रूप ये कि वाणी के द्वारा किसी की निंदा न करे, अपनी कभी तारीफ न करे, व्यर्थ की बात न करे, पर चर्चा न करे, परापवाद न करे। जहाँ तक बने जितनी काम की बात बोलनी आवश्यक हो उतने शब्दों का वाणी का संयम रखते हुए उच्चारण करे। और वो वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए, हितकारक होनी चाहिए, अनुद्वेग कारक होनी चाहिए। ऐसी वाणी अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम सहित। वो वाक्य कैसे हो कि जो उद्वेग करने किसी के मन को घबरा दे, ऐसे न हो, सच्चे हो, मीठे हो और हितकर हो। ऐसी वाणी आदमी सोच सोच के बोलेगा तो अपने उसका वाणी का संयम हो जाएगा। बाकी समय क्या करे? भगवान का गुणगान करे,